तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए शुभी, पहले चरण के नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो ये भी नॉमिनेशन अंतिम दौर में है, लेकिन महागठबंधन में अब तक कंफ्यूजन की स्थिति वैसी ही बरकरार है। सीटों का औपचारिक ऐलान महागठबंधन की तरफ से कब किया जाएगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का नामांकन भी अंतिम दौर में है, और ऐसे में सीटों की संख्या का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। बिना फॉर्मूले के मैदान में प्रत्याशी लगातार महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से उतारे जा रहे हैं, और आरजेडी कांग्रेस की सीट अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें सामने आ गई है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है। कहीं पर जो वाम दल है और कांग्रेस है, वो आमने सामने की लड़ाई इस बार के चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। सीटों का औपचारिक ऐलान कब तक होगा, इस पर कंफ्यूजन लगातार बरकरार है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए घटक दल की तरफ से पूरी पुख्ता जानकारी दी जा चुकी है, सीटों के फॉर्मूले से लेकर उम्मीदवारों के नाम तक का ऐलान हो चुका है। दोनों ही फेज के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करना शुरू भी कर चुके हैं। पहले फेज का नामांकन तो खत्म भी हो गया, लेकिन इसी बीच महागठबंधन में अब तक कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। और देखिए, महागठबंधन में अब भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। दो सहयोगी दल ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कहां फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बन रही है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बछवाड़ा की बात करेंगे। शिव प्रकाश गरीबदास बनाए गए हैं उम्मीदवार, और अवधेश राय सीपीआई माले से भी वो उम्मीदवार बना दिए गए हैं। यानी कि गठबंधन से ही दो पार्टियां और अलग अलग उम्मीदवार एक ही सीट पर। वैशाली की बात करें, अजय कुशवाहा को उतारा गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और आदित्य कुमार राजा को उतारा गया है लालगंज से कांग्रेस की तरफ से। और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने उसी सीट पर शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया है। वहीं अगर लक्ष्मण पासवान की बात करें तो रोसड़ा सीट पर उन्हें टिकट मिला है सीपीआई माले की तरफ से। वहीं अगर हम शिव कुमार यादव की बात करें तो उन्हें बिहार शरीफ से मिला है, और उमर खान को कांग्रेस की तरफ से दिया गया है टिकट। एक ही पार्टी पर कैसे दो अलग अलग घटक दल के प्रत्याशियों को उतारा गया है जो एक साथ महागठबंधन में है, उस स्थिति को हम आपको समझा रहे हैं। गौड़ा बौराम में अफजल अली राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रत्याशी, संतोष सहनी चुनाव चिन्ह उन्हें ये दिया गया है। और सकल देव बिंद की बात करें तो उन्हें भी तारापुर से प्रत्याशी बनाया गया, अरुण कुमार को कांग्रेस की तरफ से, शिव प्रकाश गरीबदास को बछवाड़ा सीट से, अवधेश राय को सीपीआई माले की तरफ से लगाया गया है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ये बताइए कि ये जो 8 सीट गांठ बनी हुई है महागठबंधन के लिए, ये गांठ कब तक सुलझेगी, कब तक खुलेगी? क्योंकि अब तो वक्त नहीं है, और ऐसे में जाहिर तौर पर महागठबंधन की छवि पर भी इसका असर हो रहा है। भी निश्चित तौर पर गांठ कब तक सुलझेगी ये तो महागठबंधन के नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। और जो फर्स्ट फेज का नामांकन खत्म हुआ है कल, उसके बाद जो तस्वीर उभरी है उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि किन सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, किन सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने। आपने सही सीटों की चर्चा की, पचवाड़ा हो, रोसड़ा हो, राजा फाकर हो, यहाँ सीपीआई और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति अजीबोगरीब तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। वाकई संजय, बहुत अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है, इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर महागठबंधन के पास अभी विकल्प क्या है? समय अब ज्यादा शेष रह नहीं गया है, तो ऐसे कैसे ये चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और एनडीए जो एक मजबूत गठबंधन है उसका मुकाबला करेंगे? देखिए, बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अभी नॉमिनेशन जो है वो किया गया, ये बात सही है, लेकिन नामांकन की वापसी की तारीख अभी बची हुई है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नामांकन की जब तारीख खत्म होने वाली होगी तब तक जो उम्मीदवार दूसरे हैं वो नाम वापस ले लेंगे और एक सहमति की स्थिति जो है वो बनकर सामने आएगी। ये दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इस दावे में कितना दम है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन संजय, स्थिति तो और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी उस वक्त जब, अगर हम बात करें वापसी की, बात की जा रही है कि नामांकन वापस ले लिया जाएगा, तो जिन उम्मीदवारों का नामांकन वापस लिया जाएगा क्या वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, महागठबंधन की राजनीति फिलहाल उलझी हुई है, फंसी हुई नजर आ रही है। अब किस हद तक कन्विंस कर पाएंगे अपने कैंडिडेट को महागठबंधन के नेता, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन स्थिति जो है वाकई में अजीबोगरीब बन गई है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता जो है उन्होंने आज पटना में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी
कृष्णा अलवड़ी के रवैये से नाराज होकर उन्होंने बैठक बुला ली। और सबसे एक दिलचस्प मामला दरभंगा के अलीनगर से आया है सुबी। वहां पर एक कैंडिडेट है नवीन निषाद, और नवीन निषाद ने पहले आरजेडी से सिंबल लिया, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, फिर उन्हीं को वीआईपी ने अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया और एक ही दिन उन्होंने दो अलग अलग पार्टियों का सिंबल ले लिया। पहले उन्होंने आरजेडी का सिंबल लिया, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, उसके बाद वीआईपी का सिंबल लिया और नॉमिनेशन फाइल कर दिया। न्यूज 18 से उनकी बातचीत हुई और पूछा न्यूज 18 ने कि आपने एक ही दिन दो अलग अलग पार्टियों का सिंबल ले लिया और नामांकन भी कर दिया, तो अब वो ये बता रहे हैं कि एक पार्टी का। चलिए संजय, आपसे बातचीत करूंगी।